हर हर महादेव। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हवन का यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व होता है और यह एक पूरा एक विज्ञान है। किसी भी हवन को यज्ञ को संपन्न करने के लिए विशेष कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जिस आचार्य के द्वारा यज्ञ संपन्न हो वह आचार्य ज्ञानी हो, जो विधिवत आपका यज्ञ हवन संपन्न करा सकें। दूसरा, आचार्य के साथ साथ यजमान भी सुपात्र हो। तीसरा, जो हवन यज्ञ जिन सामग्रियों के द्वारा किया जा रहा है या जिस सामग्री का प्रयोग हवन में होगा वह प्रामाणिक हो। जो हवन सामग्री आप प्रयोग में ला रहे हैं वह शुद्ध हो, पवित्र हो। नहीं तो आपका जितने चाहे जिस भी मंत्रों से, जितने अधिक मंत्रों से आप यज्ञ पूजन करें, चाहे कोई आचार्य भी प्रामाणिक हों, विद्वान हों, वेदज्ञ हों, लेकिन आपकी सामग्री जो अशुद्ध है, अपवित्र है, तो आपका सारा यज्ञ हवन निष्फल हो जाएगा और उसका जो दोष लगेगा वो अलग आपको पाप का भागी आपको बना देगा। तो यह इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में हवन सामग्री को लेकर लोग इसका विशेष ध्यान नहीं रखते। मैंने बहुत जगह देखा है और मैं तो कई वर्षों से लोगों को कहता आ रहा हूँ कि जो बाज़ार से वर्तमान समय में जिस प्रकार की हवन सामग्री हमारी एक मार्केट एक बन गई है पूरी पूजा सामग्री के नाम से पूरे भारतवर्ष में, कि पूरा कॉमर्शलाइज हो गया है ये सारा कुछ। आप हवन सामग्री देखेंगे विभिन्न प्रकार की कंपनियों के द्वारा जो निर्मित होती हैं, जो आज के समय में गौशालाओं में हवन सामग्रियां निर्मित होती हैं, बहुत ही अशुद्ध और अप्रामाणिक रूप से। मुझे आज तक भी किसी भी हवन सामग्री में कोई शुद्धता, प्रामाणिकता नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि हमने हवन सामग्री में कई बारी बीड़ी के टुकड़े देखे, कई बारी आपने उसमें देखा होगा कि कई लोगों ने बताया कि गुरुजी हवन सामग्री का हमने पैकेट खोला, उसमें कॉकरोच के पंख मिले और कई अशुद्ध द्रव्यों के द्वारा हवन सामग्री का निर्माण होता है और उसी हवन सामग्री से हम हवन करते हैं और यज्ञ करते हैं। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है, दुखद विषय है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भारतीय सनातन धर्म में जो यज्ञ की जो परंपरा है, यज्ञ की जो उसका जो महत्व है, वह सारा आज के समय में उसने एक विकृत रूप ले लिया है। पहले तो प्रामाणिक आचार्य ही नहीं मिल पाते, अगर मिल भी जाए तो सामग्री उपयुक्त सामग्री नहीं मिल पाती, जिसके कारण यज्ञ संपन्न और यज्ञ का जो शुभ फल है वह प्राप्त नहीं होता। तो क्योंकि मैं विशेष आज हवन सामग्री के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ कि प्रयास करें कि जो भी आप हवन करें, देखो सबसे प्रामाणिक जो है कि उसमें शुद्ध भारतीय देसी गाय का घी होना चाहिए। और बाज़ार से तो एक संकल्प कर लें कि बाज़ार से आपने हवन सामग्री लानी ही नहीं है। बाज़ार की सामग्री से हवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि हवन सामग्री का क्या विधान है, किन किन द्रव्यों के द्वारा हवन सामग्री बनाई जाती है और उसका प्रमाण क्या है। देखो हवन सामग्री का भी प्रमाण होता है कि आपको कितने मात्रा में जौ चाहिए, कितनी मात्रा में तिल चाहिए, कितनी मात्रा में आपको उसमें चावल डालने हैं, जड़ी बूटियाँ डालनी हैं। तो ये इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपने बाज़ार की जो हवन सामग्री है उसको आप देखना कि उसमें ना आपको जौ तिल तो होते ही नहीं होंगे भी, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल जर्जर अवस्था में वो हवन सामग्री बनती है। दूसरा हैरानी इस चीज़ की हुई है, मुझे किसी ने बताया है कि एक गौशाला है, तो ऐसी असंख्य गौशालाएं होंगी, क्योंकि मुझे तो किसी एक ने बताया है कि गौशालाओं में भी इस प्रकार का अब निर्माण कार्य चल रहा है। क्या हो रहा है कि जो गोबर होता है तो गोबर को पीस कर और उस गोबर में उसका जो पाउडर बनाया जाता है उसी में थोड़े पत्ते पुत्ते डाल के और जड़ी बूटी के नाम से कुछ और हवन सामग्री का द्रव्य डालकर
और उसमें थोड़े सुगंध डालकर हवन सामग्री का निर्माण किया जाता है। देखो, जबकि भारतीय जो देसी गाय का जो गोबर होता है वह परम पवित्र होता है, लेकिन हविष्य के रूप में उसको दिया नहीं जाता। हालांकि हमारे यहाँ कहा गया है कि गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन यज्ञ में आपको गोबर का आप लेपन कर सकते हैं, पंचगव्य का उसमें प्रोक्षण होता है, लेकिन गोबर से हवन नहीं होता। आप तो इस प्रकार से कर रहे हो जैसे देखो गाय के द्रव्य का प्रयोग है। देखो, हम दूध से तर्पण होता है, घी से उसमें बलिष्ठ होता है, जो आपका घी है, दही से उसमें दही का प्रयोग हो सकता है, दूध का प्रयोग हो सकता है, हम पंचगव्य का प्रयोग करते हैं। और जो हवन में जो आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं वह गाय के घी से ही आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं, जो घी से आहुति प्रदान होती है। तो गाय का अलग अलग प्रयोग है कि आपने किस द्रव्य से किस कार्य को आपने करना है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप गोबर से ही आहुतियाँ देना प्रारंभ कर दो। ये तो आज तक आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। तो लेकिन जो गोबर से निर्मित हवन सामग्री का निर्माण हो रहा है, एक प्रकार से आप गोबर ही हवन सामग्री में डाल रहे हो। तो बहुत अशुद्ध, अप्रामाणिक और दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की अब पूरे भारत में एक प्रथा ही चल पड़ी है। एक ऐसा कमर्शियल लोगों को ऐसा हो गया है कि हमको हवन करना है, बस बाज़ार जाते हैं, अच्छा ब्रांड देखते हैं हवन सामग्री का और खुशबू देखते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू थी साहब, हमने, कई लोग कहते कि हमने हवन किया, बहुत अच्छी खुशबू थी। अरे वो खुशबू जड़ी बूटियों की नहीं है, वो खुशबू उसमें जो इत्र मिलाया जाता है, सेंट होता है, फ्रेगनेंस होती है, उसकी वह खुशबू होती है, ना कि किसी विशेष जड़ी बूटियों की। हवन सामग्री के नाम पे कुछ पत्ते मिल जाएंगे आपको, कुछ इलायची के टुकड़े मिल जाएंगे, छुहारे जो होते हैं, छुहारा मिल जाएगा, अखरोट होते हैं कईयों में। तो इस प्रकार से हवन सामग्रियाँ बना के बादाम इत्यादि के डाल के और सामग्री बनाई जा रही है। और बीच में जो चूरा होता है, आपको पता ही नहीं वो चूरा क्या है, वो किस चीज़ का पाउडर है। तो बहुत अप्रामाणिक बाजार से तो हवन, देखो सीधा सीधा एक देसी मैं अगर भाषा का प्रयोग करूं कि जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन में हम प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा भोजन हो, स्वादिष्ट हो, पवित्रता के साथ बनाया गया हो और पौष्टिक हो। उसी प्रकार से जो हम हविष्य का प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार से देवी देवताओं का, वह देवताओं का भोजन है। हम ग्रास के रूप में जो हम आहुतियाँ देते हैं मुद्रा के द्वारा, तो वह भगवान का एक भोजन है। जैसे हम अपने मुख में ग्रास देते हैं, उसी प्रकार से भगवान अग्नि के मुख में हम ग्रास देते हैं, भगवान का वह भोजन है। और इस प्रकार के कूड़े को अब अगर हमारे को कोई अशुद्ध पदार्थ खिला दे या कोई ऐसा गंदा मंदा कोई चीज़ खिला दे, कोई जूठनी खिला दे, तो हम कितना गुस्सा करते हैं। होटल में थोड़ा बहुत अगर आपके खाने में कुछ बाल आ गया या कुछ भी अशुद्ध चीज़ आपको पता लगे तो आप कितना हल्ला करते हो। तो उसी प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि जिस सामग्री से हम भगवान का हवन कर रहे हैं, जिस भी देवी देवताओं का अनुष्ठान करके हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसकी जो सामग्री है कितनी शुद्ध है, पवित्र है, प्रामाणिक है। तो बाज़ार की जो हवन सामग्री है इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा अगर शुद्ध घी, भारतीय देसी गाय का घी आपके घर में है तो मात्र घी से आप हवन कर सकते हो। नहीं तो बाज़ार से शुद्ध जौ, तिल और चावल, इन तीनों को ही मिक्स करके उसमें थोड़ा शक्कर डाल दो, घी मिक्स करके आप हवन करो। आपको बाज़ार से हवन सामग्री खरीदने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जौ, तिल और चावल और गुड़ को घी में मिक्स करके आप उसका हवन करोगे तो समस्त प्रकार के आपकी जो कामनाओं के लिए जो आपने अनुष्ठान किया है या कर रहे हो या मात्र हवन कर रहे हो,
तो सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और पवित्रता के साथ आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो बाज़ार की जो अशुद्ध जो हवन सामग्री है, इससे आप बचें और एक संकल्प कर लें कि बाज़ार की जो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को विकृत करने के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। और मुनाफा कमाने वालों को तो उनको मुनाफा कमाना है, उनको इससे क्या मतलब कि आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, आप भगवान का हवन कर रहे हो, इसमें शुद्धता प्रामाणिकता, उनको तो उनके लिए तो वो बिजनेस है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि बाज़ार से अशुद्ध अप्रामाणिक जो हवन सामग्री है इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। और यह जानकारी अब अधिक से अधिक लोगों को दें। प्रयास करें कि इस प्रकार की वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका ज्ञान हो सके, लोग सचेत हो सके। हर हर महादेव।